आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला, मीरपुर, कोटली और भंबर के 13 हलकों में वोटिंग होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद हैसियत से मजमूई तौर पर 296 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि पोलिंग स्टेशन पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। आवाम बिला खौफ वोट डालने पोलिंग स्टेशन आएं। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खाल कहते हैं कि इलेक्शन के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग होगी। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को जवाब, कहा मियां साहब बुरा न मनाएं, कश्मीर और कश्मोर, मीरपुर और मीरपुर खास के नाम ही नहीं मिजाज भी मिलते हैं। ये किसी को अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सच और मुफाहमती कमीशन के क़याम की तजवीज़ पर ताहाल कोई जवाब न आया। मौजूदा बहरान के हल के लिए आज़ाद ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के क़याम का मुतालबा करता हूँ। पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, अवाम के टैक्स के पैसों की बसें अवाम के लिए किसी का तोहफा नहीं हो सकता, ये अवाम का हक होता है। आज तीर से शेर का शिकार होगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रा का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी का भारत से गठजोड़ साबित हो गया। एक शख्स को गिरफ्तार करके तहकीकात जारी हैं। सोशल मीडिया पर आवाम को रियासत के खिलाफ उकसाया जा रहा था। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। कलअदम कमेटी के लोग कश्मीर से मुखलिस हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान ने पाकिस्तान को पैगाम भिजवा दिया। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया कि अपना हरमज़ में नई गुजरगाह का क़याम कबूल नहीं। ये भी बताया कि मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किया। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां टूटा था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चाहता है मुज़ाकरात में हरमज़ के बाद मुंजमद असासों और उसके बाद जोहरी मसले पर बात हो। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में 13 रोज से जारी कशीदगी थम गई। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान पर हमलों में शिद्दत बढ़ाने का ऑप्शन भी है, मगर स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि डील की जाए। ईरान से बात कर रहे हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयां रोक दी। ईरान पर अमेरिकी हमले रोकने की वजह सामने आ गई। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस में होने वाले इजलास में नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस और जनरल जॉन केरी ने ईरान जंग में शिद्दत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जनरल केरी ने अमेरिकी असलहे के ज़खायर में कमी और जंग के मुमकिना मनफी असरात पर तशवीश ज़ाहिर की। कहा, पेट्रियाट मिसाइल और दीगर असलहे के महदूद ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि हमला एक रोज़ के लिए रोका या जंग बंदी कर दी गई। आपने हरमज़ में बहरी आमदोरफ्त पर ईरान और ओमान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। इस्माइल बकाई ने बताया कि ईरान और ओमान के नायब वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जुमा और हफ्ते को तेहरान में मुज़ाकरात हुए। हरमज़ में महफूज बहरी नकलो हरकत से मुतअल्लिक़ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों साहली ममालिक के खुद मुख्तार हकूक़ के एहतराम पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों ममालिक का हरमज़ में जहाज़रानी महफूज, मुनज़्ज़म और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जारी रखने पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान हेडक्वार्टर का दौरा। जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह। मोहसिन नकवी की डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स से मुलाकात। मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना भी किया। मोहसिन नकवी ने कहा, तुर्बत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल की ज़रूरत थी। अस्पताल में तुर्बत की मुकामी आबादी को भी इलाज मुआलजे की सहूलत मुयस्सर होगी। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की शेखपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 में मुल्क भर से दहशतगर्दी का खात्मा किया। बानी PTI
2018 में दोबारा दहशतगर्दी को वापस ले आए। इलेक्शन मुहिम में नोकझोंक चलती रहती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को साथ लेकर चलते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुड्डी का डेरा इस्माइल खान का दौरा। मांझी खेल चेकपोस्ट हमले में जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की सीएमएच में अयादत की। जख्मी एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए फैसल कुंडी ने कहा, फितनतुल खारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाले गाजी पूरी कौम का फख्र हैं। मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। तालिबान रजीम के खिलाफ मुज़ाहमती कार्रवाइयों में तेजी। बगलान के जिला दोशी में तालिबान के अस्करी काफिले पर अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट का रॉकेट हमला। 7 तालिबान एहलकार हलाक, 6 जख्मी। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के मुताबिक तालिबान का काफिला काबुल से बरखशा के लिए मजीद नफरी और अस्करी साजो सामान ले जा रहा था। कार्रवाई में AFF के किसी जंगजू को नुकसान नहीं पहुंचा। बगलान के बाद ज़ैबक में भी तालिबान रजीम पर हमले। तालिबान रजीम को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। चंद बसें भेजकर गयूर कश्मीरियों को खरीदने की कोशिशें नाकाम होंगी। एक सियासी जमात ने कश्मीरियों की तस्दीक की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चंद वफाकी वुज़रा ने कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए अच्छी बातें नहीं की। वफाकी वुज़रा के बयानात की वजह से आज़ाद कश्मीर में हालात खराब हुए। नून लीग के वुज़रा ने इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ की। हम कश्मीर के इलेक्शन में किसी को धांधली नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिपॉल रैंकिंग को जानबूझकर नजरअंदाज किया। सोलह साल में सिंध को 22 अरब रुपए मिले। हमारे नाम पर मिलने वाला पैसे हम पर खर्च नहीं किए जा रहे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का जलसे से खिताब। कहा, सारे मुल्क के अख्तियारात एक वज़ीर-ए-आज़म और 4 वज़राए आला के पास है। इस निज़ाम से हमें मसला है। आइन में रहते हुए अपने बच्चों के हकूक चाहिए। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी रैलों से हादसात। 3 बच्चों समेत 6 अफराद जान बहक हो गए। फरोजवाला में नाला भीड़ का बंद टूटने से पठान कॉलोनी में 5 से 10 फुट पानी जमा हो गया। एक ही घर के 3 बच्चे डूब गए। लाहौर के इलाके यूहानाबाद में बारिश के बाद पानी में डूबकर लड़का जान गंवा बैठा। चकवाल में तालाब में नहाते हुए 2 लड़के डूब गए। मुल्तान में छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। गिलगित में स्कर्दू रोड पर हंचुल का बल टूटने से ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चिनाब में हेडपराका, हांकी, कादराबाद और तरीमो के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेडबुरुकी और सरनाई के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नारोवाल में नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नाला पखरू में वजीराबाद के मुकाम पर उछले दर्जे का सैलाब। तरंटा मोहम्मद पनाह में दरियाए चिनाब का जमींदार बंद टूट गया। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी के दबाव से 4 जमींदारा बंद टूट गए। दरियाए जहलम का बंद टूटने के बायस सराय आलमगीर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल ने पंजाब के बाद सिंध का रुख कर लिया। दरियाए सिंध बिफरने लगा। पानी में मुसलसल इजाफा। कच्चे के 10 से ज़ायद देहात मुतासिर। शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। आइंदा 24 घंटे में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मजीद बढ़ने का इम्कान। मॉनसून के पेश नज़र मौसम, दरियाओं के बहाव और हसास इलाकों की निगरानी जारी रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कायम इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। कौमी सतह पर तैयारियों, इमदादी सामान, इनखला मंसूबों, इमरजेंसी कम्युनिकेशन का जायजा। गजा के मगरबी किनारे पर इजरायली फोर्सेस के हमले। इजरायल आबादकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे में 2 मसाजिद को नजर आतिश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बड़े पैमाने पर मजीद हमलों की धमकी दे दी। इजरायली फौजियों ने सुबह सवेरे नबलस शहर पर धावा बोल दिया और एक खातून समेत 60 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। शुमाली गजा में हमास के 2 अरकान को शहीद करने का दावा।